विश्व या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21-22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 20-21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21-22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20-21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आग की छाया सबसे छोटी होती है 21 जून को। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है वह विद्वान है ओ स्मिड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है यूरेनियम डेटिंग। महाहिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना गया है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक डायनासोर का काल था। आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। महाद्वीपों के लगभग होने का कारण है विवर्तनिक क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। वह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। महाद्वीप में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य का काल है लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिनसे जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा वह महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय विकिरण, भू-तापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। आइए जानते हैं चट्टानों के बारे में। सही कथन है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अवसादी शैल के लिए कथन सत्य है। ये शैलों स्तरों से निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। दोनों ही प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं। क्रिस्टलीय होंगी या तो अक्रिस्टलीय होंगी। क्रांगलोमरेट, ग्रेनाइट, शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट में रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि। आइए जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। लावा की ठोस होने के कारण फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक एरुप्शंस नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोनो लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप यूएसए का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित मोनो लोवा। सक्रिय ज्वालामुखी हैं कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। अफ्रीका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो है एक
आग्नेयगिरी वोल्केनो। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह है स्ट्रोम्बोली। यह संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। सही सम्मेलन है एटना ज्वालामुखी सिसिली में है, विसुवियस इटली में है, जेरिबस राजद्वीप पर है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली में है, पेरिकुटिन मैक्सिको में है, टाल फिलीपींस में है। माउंट किनाबालू मलेशिया में है, अल-बुर्ज ईरान में है। और भी जानते हैं अंकाकांगुआ अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। सबनकाया पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। ये सभी ज्वालामुखी क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर याद रखें और किस देश में स्थित हैं ये भी जरूर ध्यान में रखें। आइए जानते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वह है PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेव और सरफेस वेव। रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से। सत्य कथन है भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप की मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता को। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी शब्द से। जापान का वह शहर जिसमें विश्व संकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। आइए जानते हैं महाद्वीप के बारे में। एक वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वह देश है अफ्रीका, जिसमें 54 देश शामिल हैं। क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बाद में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सबसे नंबर 1 पर है एशिया। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में। एटलस पर्वत अवस्थित है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप। आइए जानते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोरदार पर्वतों पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज की। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स में। हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज अराकानायोमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकानायोमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के। डार्केन्सबर्ग पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के मैक्सिको, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया में। अलेगनी पर्वत है यूएसए में। कैंटाब्रियन है स्पेन में। एल्ब्रूज है ईरान में। मैकेंजी है कनाडा में। कोसिस्को है ऑस्ट्रेलिया में। मैकक्लेन उत्तरी अमेरिका में। अल्ब्रूज यूरोप में। किलिमंजारो अफ्रीका में। आल्प्स पर्वत है
वलित पर्वत हैं, ब्रोंजोस पर्वत हैं वास्सेज में, अवशिष्ट पर्वत हैं विंध्य में, ज्वालामुखी पर्वत हैं फ्यूजियामा में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत है एपेनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। गोलन हाइट स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। पठार एवं घाटियाँ। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटी पाई जाती है कॉस्ट प्रदेश में। आइए जानते हैं शुष्क प्रदेश मरुस्थल के बारे में। कथन ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन आर, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। कथन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। तकलामकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। सही सम्मेलन है। सोनोरन मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकलामकान है चीन में। काराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त तेलुट अवस्थित है ईरान में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तरी चिली में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनियन मरुस्थल। सत्य कथन है, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का प्रमुख कारण हो सकता है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित हैं। आइए जानते हैं घास के मैदान के बारे में। सही सुमेलन इस प्रकार है। प्रेयरीज घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में। पम्पाज लानोज घास मिलती है दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में। स्टेपीज मिलती है घास यूरोप में। वेल्ड घास मिलती है दक्षिणी अफ्रीका में। केन्या में सवाना घास के मैदान मिलते हैं। अर्जेंटीना में पम्पास घास के मैदान मिलते हैं। वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान मिलते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पास। सही सम्मेलन है। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। विश्व में उपस्थित देश एवं उनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है मालदीव। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। नीचे
हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया प्रायद्वीप के अंग हैं। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है। अल्बानिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो। बाल्कन देश हैं। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। सिएरा लियोन अवस्थित है पश्चिमी अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। यूक्रेन सत्य कथन है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुछ क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। ओशानिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूहों में सम्मिलित देश की संख्या है 14। स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड भौगोलिक आधार पर। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषीय आधार पर। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है तो रूस की। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अधीन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के अधीन है क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड, यूएसए के अधीन है सांता क्रूज, फ्रांस के अधीन है मार्टिनिक। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है ग्रीनलैंड। सही सुमेलित है। विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश एल्यूसियन द्वीप स्थित है यूएसए में, बियर द्वीप स्थित है नॉर्वे में, ग्रीनलैंड स्थित है डेनमार्क में, फ्रेंच जोसेफ द्वीप स्थित है रूस में। आइए जानते हैं स्थल रुद्ध देशों के बारे में। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग में से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लाइबेरिया। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावृत देश हैं चाड। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों कोलंबिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश हैं लाओस। बोल्विया है एक स्थल रुद्ध देश। सही सुमेलित है। रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैगिनाट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और भारत के बीच। हैडेनबर्ग रेखा है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है वह है उत्तरी अमेरिका। स्थलबाधित देश है अफगानिस्तान, हंगरी एवं स्विट्जरलैंड। दक्षिण सूडान के लिए सही कथन है यह एक स्थलावृत देश है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। अंतर्महाद्वीपीय देश है जॉर्जिया, टर्की। अजरबैजान नहीं है। भू आबद्ध देशों के पुराने नाम के बारे में जानते हैं। सही सुमेलित है। आइए जानते हैं पुराने देशों के नाम के बारे में। सही सुमेलन है। सूची 1 पुराना नाम, सूची 2 नया नाम। थाईलैंड का पुराना नाम था श्यामा। ताइवान का पुराना नाम था फारमोसा। इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। हरारी का पुराना नाम था सेली सबरी। इथोपिया का पुराना नाम था एबिसिनिया। घाना का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। किसानसा का पुराना नाम था लियोपोल्ड विले। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेंसिया के नाम से। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रांडे या राइन नदी। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया। मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है भारत एवं चीन के मध्य। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर सीमा रेखाएं विभाजित करती है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा की रेखा। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस एवं इटली को। आइए जानते हैं देशों की राजधानियाँ। सही सुमेलन है। स्लोवेनिया की राजधानी है लज्जुब्लिजना।
सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है नायपीता। सही सम्मेलन है देश एवं राजधानी। बहामास की राजधानी है नसाउ। कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सांतो डोमिंगो। युगांडा की राजधानी है कंपाला। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यूक्रेन की राजधानी है कीव। पेरू की राजधानी है लीमा। वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया। जुकीलाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है इटली में। सही सम्मेलन राजधानी देश। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी है सनाइया। यमन की राजधानी है दुशानबे। ताजिकिस्तान की राजधानी है। सही सम्मेलन है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी है ट्बिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी है रिक्याविक। आइसलैंड की राजधानी है। सही सम्मेलन निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है अंकारा। टर्की की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। लाओस की राजधानी वियंतियाने है। माली की राजधानी बमाको है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल है। लाटविया की राजधानी रीगा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। पेरू की राजधानी लीमा है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोस्को है। फिजी की राजधानी सुआ है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मालदीव की राजधानी माले है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। पैलेस्टाइन की राजधानी राम लला है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है। टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। वेनेजुएला की राजधानी कारकस है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। लीबिया की राजधानी विंडहॉक है। घाना की राजधानी अक्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेग है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। जायरे की राजधानी किसानसा है। न्यूजीलैंड की राजधानी